हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे रोड टू फंडेड चैलेंज के 5वें दिन में। आज मेरा $50 का प्रॉफिट हुआ है और वो मैंने कैसे किया आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप कौन सा प्रॉप फंड यूज़ कर रहे हो, तो मैंने बेस्ट प्रॉप फंड का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। मैंने जो है फंडेड एलीट से प्रॉप फंड खरीदा हुआ है जिसमें आपको बेस्ट प्राइसिंग मिलती है। मैंने 15K का अकाउंट सिर्फ $60 में खरीदा हुआ है। तो आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया जिसमें मेरे को सिर्फ $50 का प्रॉफिट हुआ है। ट्रेड का जो डायरेक्शन है वो दोस्तों सही था, लेकिन मैंने स्कैल्पिंग किया, इसकी वजह से मेरे को जल्दी एग्जिट करना पड़ा। मेरा एसएल जो था उससे मेरे को 1:2 का इजिली जो टारगेट है वो अचीव हो रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट करना चाहा, इसकी वजह से मेरे को 1:1 पे एग्जिट करना पड़ा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी मैं न्यूयॉर्क सेशन में नहीं था जिसमें अच्छा खासा मूव आया है, और यूरो सेशन में भी मैं बिजी था। लेकिन जब मेरे को मेरा सेटअप जो है मिला, मैं तब उसी टाइम ट्रेड किया और मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की। सिर्फ एक ट्रेड किया, उसमें मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो मैंने और ट्रेड नहीं लिया। ये बेस्ट है दोस्तों। अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट जाता है तो आप उसको सिक्योर कीजिए और ट्रेड मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक और लॉस कर दोगे तो फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से ओवर ट्रेडिंग जो करना आप चालू कर दोगे, जिससे आपने जितना प्रॉफिट किया है वो आप गवा दोगे। तो इससे यही अच्छा है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को लीजिए, सिक्योर कीजिए और अकाउंट को ग्रो कीजिए। तो चलिए बताता हूँ कि मैंने कैसे अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किया। तो दोस्तों, मैं जब यूरो सेशन में आया तो मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था। मैं जो किसी और काम में जो है वो बिजी था। मैंने क्या देखा, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। मार्केट जो है 4 आवर की रेजिस्टेंस जोन से गिर रहा था और स्लो सेलिंग हो रही थी। यहाँ पे एक ब्रेकआउट टाइप का हुआ था और यहाँ पे मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था और मेरे से ये वाली जो ट्रेड है उसकी एंट्री जो है वो मेरे से मिस हो गई। अभी मैंने टाइम फ्रेम जो है वो स्विच कर दिया है, अब आपको अच्छे से समझेगा। ये वाली जो एंट्री है ये मेरे से मिस हो गई और ये एंट्री अगर मैं करता तो फिर ये जो सेकेंड वाला ट्रेड है वो भी मैं नहीं लेता। इसका लॉजिक ये था कि जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसका जो है एक ब्रेकआउट हुआ था। मार्केट ऊपर से सेलिंग होते हुए आ रहा था और एक यहाँ पे सेलर्स का है जो है ट्रैप बन चुका था। मार्केट जो है यहाँ से क्विकली रिएक्ट किया, क्विकली रिकवर किया ब्रेकआउट होने के बाद और यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। मैंने समझ लिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वीक सेलिंग हो रही थी। मार्केट जो है वीक हैंड्स को निकालने वाला था। मैंने यहाँ पे जैसे ही देखा यहाँ पे मेरे को एंट्री करना था, लेकिन ये मेरे से मिस हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ पे ट्रेड किया। यहाँ पे मेरा एंट्री जो है अच्छे से काम किया। मैंने क्या देखा, मार्केट जो है वीक हैंड निकाल चुका था, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन फॉर्म हो रही थी। सपोर्ट जोन पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया और मैंने एक छोटा सा स्कैल्प जो है वो मोमेंटम के साथ में लेने की सोची। मैंने जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का जो लो है वो क्रॉस होते हुए देखा, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। ऐसा रखा 5 पिप का और टारगेट मेरे को मिल गया 18 से 20 पिप का। यहाँ पे मैं जो टारगेट जो है वो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करा था, उसकी वजह से मेरे को 1:1 पे एग्जिट करना पड़ा और यहीं पे मेरा $50 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो जैसे ही मैंने एग्जिट किया उसके बाद देख सकते हो पूरा जो है मार्केट जो है साइडवेज हो गया। और गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो साइडवेज वाला मार्केट जो आता है उसमें ट्रेड करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी एक सेशन पकड़ो, जैसे कि यूरो सेशन में मूव्स आते हैं और यूरो सेशन के बाद आप न्यूयॉर्क सेशन भी देख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े मूव आए हैं कि जैसे ही आप उस समय पे ट्रेड करना चाहोगे आप उसका बिहेवियर समझते जाओगे कि उस समय का क्या होता है मार्केट में जब नया मार्केट जो है वो ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे यूरो सेशन में मूव आया और यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन पे मूव आया, और ऐसे ही आप भी जो है वो ट्रेड कर सकते हो, सीख सकते हो। मेरे प्रीवियस जितने भी लॉस थे सारे रिकवर हो चुके हैं और अब मेरे को ये जो अकाउंट है उसको ग्रो करना है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। मेरी जर्नी में बने रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉप फर्म चाहिए, बेस्ट प्रॉप फर्म चाहिए, तो आप नीचे दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और आप भी लर्निंग ले सकते हैं कि आपको भी कैसे एक प्रॉप चैलेंज जो है वो कैसे पास करना होता है। तो मिलते हैं डे 6 में।